کہ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती ज़बान अरबी थी, मगर ज़मीन पर आने के बाद वो भुला दी गई और उसकी जगह आपको सिरियानी ज़बान अता की गई। तारीख़ी हवाले ये भी बताते हैं कि जज़ीरा सिलून यानी मौजूदा श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे आदम की चोटी या कोहे आदम कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर एक कदम का निशान मंसूब किया जाता है जो बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पांव का नक्श है। ये पहाड़ श्रीलंका की दूसरी बुलंद तरीन चोटी शुमार होता है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 7,300 फीट बताई जाती है और ये दारुल हुकूमत कोलंबो से लगभग 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस चोटी तक पहुंचने के लिए अक्सर लोग रात के वक्त सफ़र करते हैं और ऊपर पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। यहाँ एक सियाह सख्त पत्थर में दाएं पांव जैसा एक निशान महफूज किया गया है, जिसकी लंबाई करीबन 5 फीट और चौड़ाई 2 फीट बताई जाती है। इसी बिना पर बाज़ लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इस नक्श से मंसूब शख्सियत का कद बहुत बुलंद होगा। इस मकाम पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत करते हैं। मुसलमान इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं, बुद्ध मत के पैरोकार इसे बुधा का निशान कहते हैं, जबकि हिंदू रिवायत में इसे शेव से जोड़ा जाता है। बुद्ध मत की कदीम कुतुब में भी इस कदम का जिक्र मिलता है। अप्रैल के महीने में यहाँ ज़ायरीन की तादाद बढ़ जाती है और मकामी ज़बान में इस मकाम को सिरी पाड़ा कहा जाता है। तारीख़ी तहरीरों में ये भी मिलता है कि सिकंदर आज़म और मशहूर सय्याह इब्न बतूता ने भी इस जगह का सफ़र किया। इब्न बतूता अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि उन्होंने श्रीलंका के बादशाह से कदम शरीफ की ज़ियारत की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो बादशाह ने उनके लिए सवारी, खुद्दाम, रहनुमा, जोगी, बिरहमन और मुहाफ़िज़ मुकर्रर किए जो उन्हें पहाड़ तक ले गए। इनके कहने के मुताबिक चीन से आने वाले ज़ायरीन भी यहाँ हाज़िरी देते थे और ये भी मशहूर था कि एक ज़माने में कुछ चीनी ज़ायरीन कदम के अंगूठे के पत्थर का एक हिस्सा अपने साथ ले गए थे। कदम के आसपास पत्थर में कई गड्ढे बने हुए हैं जिनमें हिंदू ज़ायरीन सोना, जवाहिरात और मोती डालते हैं। मकामी लोगों में ये बात मशहूर है कि हर शख्स को कदम का साइज अपने ईमान के मुताबिक दिखाई देता है। वाज़े रहे कि कुरान या सही अहादीस में इस कदम के बारे में कोई कतई दलील मौजूद नहीं। आगे ये भी बयान किया जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उनका पहला खाना और लिबास क्या था। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 60 या 100 बरस तक जन्नत में मुमीम रहे और इस मुद्दत में उन्हें जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने से मना नहीं किया गया था सिवाय इस एक ममनू दरख्त के। शैतान अब उन दोनों का अलानिया दुश्मन बन चुका था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसकी ख्वाहिश यही थी कि ये दोनों अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर बैठीं। चुनाचे उसने उनके दिलों में वसवसे डाले ताकि वो चीज़ें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं ज़ाहिर हो जाएं। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम उसे खाकर फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल ना हो जाओ। इन बातों ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोच में डाल दिया। फिर शैतान की बार बार की चालों ने असर दिखाया और उसने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल चखने पर आमादा कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर हम इस दरख्त का थोड़ा सा हिस्सा ले लें तो क्या हो जाएगा? आखिर इसमें ऐसा क्या राज है जिससे हमें रोका गया है? इब्तिदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल राज़ी न हुए, मगर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बिल आखिर आमादगी जाहिर कर दी। अभी दोनों ने इस फल को पूरी तरह चखा भी न था कि उनकी पर्दापोश चीज़ें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। घबराहट और नदामत के आलम में वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जिस्म ढांपने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आई और फरमाया गया कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ये निदा सुनी तो खौफ इलाही से कांप उठे और आज्जी व इनकिसारी के साथ अपनी खता का एतराफ़ करते हुए अर्ज़ किया कि ए हमारे रब, हमसे बड़ी लग़ज़िश हो गई है। अगर तूने हम पर रहम न फरमाया और हमें माफ़ न किया तो हम खसारे में पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम एक मुद्दत तक ज़मीन पर रहोगे
जहां तुम में बाहमी आजमाइशें होंगी, वहीं तुम्हारी जिंदगी होगी, वहीं मौत आएगी और वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। चुनाचे दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि ए परवरदिगार, यहां न फरिश्तों की तस्बीह सुनाई देती है और न कोई इबादतगाह दिखाई देती है। जैसी आसमान में बैतुल मामूर नजर आती थी जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं, इस पर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि जहां निशान बताए गए हैं वहां इबादत का मरकज कायम करो और इसी के मुताबिक बंदगी अंजाम दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर लाने के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके साथ रहनुमाई के लिए रवाना हुए और उन्हें उस मकाम तक ले आए जहां जमीन की इब्तदा हुई थी, यानी वो जगह जहां पहले झाग था, और फिर वहीं से जमीन फैल गई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर 7 जमीनों में बुनियाद रखी और फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से उसे मजबूत किया। कोह तौर, कोह लिबनान, कोह जूदी, कोह तौर जैता और कोह हर्रा। बुनियाद मुकम्मल होने के बाद चारों तरफ दीवारें भी खड़ी की गईं। इस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते और तवाफ करते रहे, मगर वो इंतहाई शर्मिंदा और अफसुर्दा थे। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी ने भी उन्हें शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा था। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक अल्लाह के हुजूर फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनकी गिरियोजारी पर रहम फरमाया। फिर एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह की तरफ से उनकी माफ़ी की खुशखबरी सुनाई। एक रिवायत के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी बख्शिश तलब करता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि मैंने उन्हें अभी पैदा नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब आपने मुझे पैदा किया तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी वजह से मैंने जान लिया कि जिस जात का नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ा है वो सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सच कह रहे हो और तुम्हारी तौबा कबूल कर दी गई है, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो मैं तुम्हें भी पैदा न करता। एक और रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को मखसूस दुआई कलिमात सिखाए जिनके जरिए उन्होंने माफ़ी तलब की और जुम्मा के दिन उनकी तौबा कबूल हुई। खुशी के आलम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम सर बेसुजूद होकर शुक्र अदा करते रहे। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का ले गए, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद रखी और हिजरे अस्वद को दीवार में नस्ब किया और उसके गिर्द तवाफ किया। तवाफ के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें जबल अरफात ले गए, जहां हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम मौजूद थीं, मगर तवील जुदाई और हालात की वजह से दोनों एक दूसरे को फौरी तौर पर पहचान न सके। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुतारिफ करवाया और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की जमीन पर पहली मुलाकात हुई। मुख्तसर ये कि तूफान नूह तक काबा इसी हालत में रहा और तूफान के बाद वो मकाम एक बुलंद टीले की सूरत इख्तियार कर गया, मगर लोग फिर भी वहां आकर दुआएं करते और बरकत के लिए आते। वो जगह आखिरकार एक बुलंद टीले की शीक्रेट इख्तियार कर गई, मगर लोग